राम राम साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, सर्वप्रथम तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपके जिले अलॉट हो गए और आप भाई माँ सरस्वती से ये कामना भी करते हैं कि यह भर्ती किसी भी यानी रुकावट से रुके नहीं, आप लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाए। बस किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना आए, जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाए, यही कामना है। क्योंकि काफ़ी समय से यही विचार चल रहा है कि क्या होगा। हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ कुछ समय ज़रूर लग सकता है, किंतु भर्ती पर खतरा दिखाई तो नहीं दे रहा भाई। फिर समय को भरोसा को नहीं भाई, बात यही है। साथियों, मैंने सुबह एक आपके चैनल के कम्युनिटी टैब के ऊपर सर्वे छोड़ा कि किसको ऐच्छिक जिला मिला और काफ़ी अभ्यर्थियों ने यही बताया कि हमें ऐच्छिक जिला मिल गया, हमें कुछ दूरी का जिला ज़रूर मिला है। तो कोई बात नहीं साथियों, साल 2 साल के बाद में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक साथी का कमेंट आया था कि बीकानेर मिला है, सो कि क्या वो डार्क जोन के अंतर्गत आता है। तो भाई अब ऐसी कोई समस्या नहीं रही है डार्क जोन वाली। पहले थी समस्या कि बहुत लंबे समय तक आपके ट्रांसफ़र नहीं होते थे, अब ऐसी तो है नहीं। सरकारें बदलती है और ट्रांसफ़र पुनः खुल जाते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ता है, तो यूँ सोच लीजिएगा कि कुछ समय के लिए आप दूर टूर पर हो भाई, ऐसा सोच करके। खैर, आप यही कामना कीजिए कि जल्द से जल्द आप लोगों की नियुक्ति हो जाए, क्योंकि बार बार विवाद चल रहे हैं और विवादों के बीच में भर्तियां फंस जाती है। ये एक हमारे केवल राजस्थान की बात नहीं है, ये बात तो संपूर्ण भारत पर ही लागू होती है। राजस्थान में हम यूँ कह सकते हैं हाँ खूब सारी भर्तियां हैं, तो कानूनों के अंदर या फिर किसी प्रकार से रुकावटों में फंस रही है। बेचारे सेंटर की तरफ से तो वैकेंसियाँ है ही नहीं, तो कहाँ फंसने वाली है, कम है। कहने का तात्पर्य यह, जहाँ अधिक वैकेंसी है वहाँ तो भाई सभी जगह ऐसा देखने को मिलता है। आइए घबराइए मत, हम कुछ चर्चा करने वाले इसी वीडियो के अंदर साथियों की संपूर्ण प्रोसेस, मतलब अब आपकी जिला अलॉट हो गए, काउंसलिंग कैसे होने वाली है और प्रथम सैलरी तक की बातें करेंगे हम। विद्यालय के अंदर जाने के बाद में भी आपको क्या करना वाला है। पहले एक कमेंट अधिक आता है साथियों का कि सर बीएड बीएसटीसी विवाद, तो आपका जो बीएड बीएसटीसी विवाद, कल भी एक कमेंट आया, मैंने कहा कुछ नहीं, बहुत लंबा समय चलने वाला है। और जहाँ तक सदैव मैंने तो कहा था कि जीत यही दिखाई दे रही है, और फिर तो देखो आगे समय बताएगा, किंतु अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आज जो सुनवाई थी वो जैसे पहले होती थी वैसे की वैसी होकर के रह गई है। अब आपकी जो नियुक्ति की चर्चा हो रही है, कई तो मैंने स्वयं ने वीडियो देखे हैं, काफ़ी डरा दिया। एक तो वकील साहब का वीडियो था, जो डरने वाली बात नहीं है। कोर्ट के अधीन पहले भी काफ़ी भर्तियों की नियुक्तियां हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि कभी हुआ नहीं है। इस चीज़ का तात्पर्य ये कि हमारी अब नियुक्ति प्रक्रिया चालू रहेगी। कोर्ट ने कहा हाँ आप नियुक्ति दीजिए, किंतु आपका जो आदेश आएगा, जो आपका नियुक्ति ऑर्डर होगा, उस पर स्पष्ट अंकित होगा कि कोर्ट के अधीन आपको नियुक्ति दी जा रही है। कोर्ट का जो फैसला होगा सो आप पर लागू होगा। यानी जो आप अगर मान लीजिए कल की जो कार्रवाई हुई थी, कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, वहाँ पर कोई विशेष तो साबित हुआ नहीं, फिर भी अगर सामने भविष्य में कोई विशेष फर्जीवाड़ा वगैरह और निकल करके आ जाए और कोर्ट इस भर्ती को रद्द कर देता है बाद में भी, या कोर्ट है कुछ अन्य आदेश देता है, तो वो आदेश इन नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों पर लागू रहेगा। बस ऐसा ये कोई विशेष घबराने वाला नहीं है, नियुक्ति प्रोसेस जारी रहेगी। अब आपके जो जिले अलॉट हुए उसमें भी काफ़ी समय लगा, समय के पीछे कई कारण थे। अब जिला अलॉट होने के बाद में निदेशालय है वो जिला परिषदों को आपकी ये सूची सौंप देगा। अब जिला परिषदें आप से संबंधित जो आपका ज़िला है वहाँ की जिला परिषदें आपके लिए वरीयता सूची तैयार करेगी। अब यह कार्य यहाँ से भी होकर के आ सकता है
किंतु यहाँ पर होता है विशेषतः। देखिए यहाँ दोनों वरीयता सूची आपकी तैयार होगी। किस लिए ये वरीयता सूची तैयार होने वाली है? अब आप कहोगे भाई कितनी लिस्टें देखेंगे हम, पहले कट ऑफ की लिस्ट, फिर जिला अलॉट की लिस्ट, फिर वरीयता सूची। तो साथियों ये वरीयता सूची तो काफ़ी अहम है। अब यहाँ पर आपको जो जिला मिला है वहाँ पर आपकी क्रम वाइज मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पर पहले जो महिला वर्ग विकलांग आ गए, महिला मान लो विधवा परित्यक्ता, उसके बाद में शेष महिला, उसी क्रम से मैंने बताया हुआ है। जो पीछे वीडियो संपूर्ण बनाया वो आप देख सकते हो कैसे है। वरीयता सूची तैयार होने के बाद आप तक सूचना दी जाएगी, न्यूज़पेपर के अंदर काउंसलिंग का कार्यक्रम तय होगा। ये काउंसलिंग का कार्यक्रम निदेशालय है वो जिला परिषदों को दे देगा, और जिला परिषद दे है सो अपने जो अखबार पेपर न्यूज़पेपर होते हैं उनके अंदर अलग अलग नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सूचना पहुंचा दी जाएगी। और सामान्यतः लगभग सभी जिलों के अंदर ये तकरीबन 1-2 दिन आगे पीछे होती है कार्यक्रम। वहाँ से आपको सूचना मिलने के बाद में जो एक काउंसलिंग का स्थान तय किया हुआ होगा, कौन सा भी हो सकता है जगह के अनुसार, उस काउंसलिंग जगह के बाहर आपकी ये वरीयता सूची आपको बोर्ड पर लगी हुई मिलेगी। उसी वरीयता सूची के अनुसार आपकी काउंसलिंग में आपसे क्या किया जाएगा भाई, दोनों सिस्टम देखने को मिलते हैं। यहाँ काउंसलिंग जहाँ होती है वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट भी आपके चेक हो सकते हैं, वो आपके इस के अंदर स्पष्ट लिखा होगा। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट आपकी जो सेट है वो तो तैयार करके आपको रखनी ही है और ले जाने ही है। तो आप वहाँ ले जाओगे, दोनों ही चीज़ है। कई बार क्या होता है कि पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक हो चुके हैं, तो डॉक्यूमेंट यहाँ न चेक करके सीधी आपकी काउंसलिंग विद्यालय अलॉट कर दिया जाए। आपसे विद्यालय क्रमबद्ध रूप से मांग लेंगे और आपको जैसे जैसे वरीयता सूची के अनुरूप आपको अपने विद्यालय मिलते जाएंगे। सभी विद्यालय मिलने के बाद में ये सूची है, इसका अनुमोदन होगा, जो कमेटी बनी होगी। अनुमोदन होने के बाद में शिक्षा अधिकारी महोदय जी के द्वारा आपका नियुक्ति ऑर्डर निकाल दिया जाएगा। नियुक्ति ऑर्डर निकलने के बाद आप उसी नियुक्ति ऑर्डर को आधार बना करके, क्योंकि नियुक्ति आदेश को की कॉपी लगती है आप जब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हो तब, हाँ पुलिस वेरिफिकेशन में आवश्यकता नहीं। वो दोनों चीज़ें आप बनवा करके आप अपने विद्यालय जाओगे। विद्यालय में आपकी ज्वाइनिंग एक तो ऑफलाइन आप उपस्थिति रजिस्टर के अंदर साइन करोगे, उससे पहले आपको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा और विद्यालय के अंदर आपके सभी डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से चेक होंगे। बिल्कुल बारीकी से देखना, एक एक चीज़ें वापस पुनः चेक होगी। चेक होने के बाद में आपका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा और आपसे वह आपका जो उपस्थिति रजिस्टर होगा उसमें साइन करवाए जाएंगे। और उसी दिन आपकी साला दर्पण पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी करवाई जाएगी, क्योंकि अब ऑफलाइन डाक वाला चक्कर बहुत कम हो जाता है, तुरंत ऑनलाइन। ये ऑनलाइन सभी के सभी जगह ऑनलाइन ज्वाइनिंग होने के बाद में प्रत्येक जिलों के अंदर सूचना पहुंच जाती है कि इतनी सीटें पर अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। उन्हीं को आधार बना करके फिर वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, क्योंकि कई कमेंट ये भी आ रहे कि सर क्या वेटिंग लिस्ट निकलेगी। तो साथियों वेटिंग लिस्ट निकलेगी, निश्चित रूप से निकलने वाली है। अब कितनी सीटें, कितने लोग ज्वाइन नहीं करते हैं उस पर तय करने वाला है, तो फिर वेटिंग लिस्टें निकलेगी इसी आधार पर। तो आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्वाइन हो जाती है। उसके बाद में हाँ एक याद रखना भाई, आप विद्यालय ज्वाइन करने जाओ तो यानी आप जिस भी देव को इष्ट मानते हो, या पर यूँ कह सकते हैं माँ सरस्वती को इष्ट मानते हुए मिठाई का डब्बा ज़रूर ले जाना। हमें खिला सको तो खिला देना, न खिलाओ तो कोई बात नहीं, माँ सरस्वती के मंदिर में ज़रूर, और आप अपने साथी स्टाफ को खिलाओगे। उसके बाद में आपका कार्यक्रम यहाँ से शुरू होने वाला है भाई। आपकी SSO ID बनेगी। आप कहोगे सर हमारी तो SSO ID पहले से बनी हुई है। भाई वो पहले से जो SSO ID बनी है सो आपकी बेरोजगारी वाली है।
अब आपके दिन हकीकत में अच्छे शुरू होने वाले हैं। रोजगार वाली सरकारी एसएसओ आईडी आपकी तैयार होगी। पहले वाली एसएसओ आईडी आपको डिलीट करनी होगी और नई एसएसओ आईडी जनरेट होगी। सामान्य सा प्रोसेस है। अगर एसएसओ आईडी किस प्रकार नई है वो सरकारी अध्यापक को जनरेट करनी पड़ती है और कैसे की जाती है, तो उससे संबंधित जानकारी आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो ताकि मैं अगले वीडियो के अंदर बता दूं। और रही बात टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेस भाई हरलाल सिंह गोदारा पर भी आपको समय पर सूचनाएं दे दी जाती है। हाँ, कल मैंने वो जिला अलॉट से संबंधित सूचना दी तो किसी साथी ने कमेंट करके पूछा सर कब तक हो जाएंगे, तो मैंने कहा भाई क्योंकि 2-4 दिनों से प्रतिदिन आज हो रहे हैं, जिले अलॉट नहीं हो रहे, तो कहा 30 तक संभावना है और रात्रि को 1 बजे ही संपूर्ण लिस्ट किसी साथी के द्वारा टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाती है और कहा जाता है शेयर कर दीजिएगा। किंतु मैं तो सुबह 9:30 बजे उसको देखता हूँ, तो कई बार ऐसी भूल हो भी जाती है। फिर भी लगभग आपको सूचना समय पर देने की कोशिश की जाती है। जो भी नियुक्ति से संबंधित आपकी सूचनाएं रहने वाली है टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एसएसओ आईडी आपकी बनेगी। उसके बाद एक दूसरी आईडी आपकी बनती है पे मैनेजर आईडी। धन वर्षा, लक्ष्मी वर्षा यहीं से शुरू होने वाली है। आपकी पे मैनेजर आईडी बनेगी भाई, और इसी के ऊपर ये दोनों बन जाएगी। उसके बाद में कुछ सामान्य से कार्य और होने के बाद में आपके जो डीडीओ साहब है सो आपकी प्रथम सैलरी बनाएंगे। प्रथम सैलरी आते हुए लगभग 2-3 मंथ का समय लग जाता है, यानी आपकी नियुक्ति होने के बाद में आपको 2 महीने तक लगभग इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि अब प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो गए, तेज़ हो गए हैं, क्योंकि आप काफ़ी भाग्यशाली हो। ओल्ड पेंशन योजना के तहत आने वाले हो। एनपीएस हटा दिया गया। पहले एनपीएस के कारण ये सैलरी जो कुछ समय के बाद में मिलती थी, अब एनपीएस वाला उतना कोई लफड़ा रहा नहीं है। प्रथम सैलरी आएगी। प्रथम सैलरी आपको मालूम है 2 साल, तो उसके बाद में आपका स्थायीकरण। इससे संबंधित कोई भी और छोटी मोटी चीज़ें रह जाती है या फिर कोई समस्या आप जिस समय इस प्रोसेस से गुजर रहे हो आती है, तो आप कमेंट करके टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। जैसा मेरे पास समाधान होगा वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। और एक साथियों बात रही कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने साथियों के बीच में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर हिंदी संस्कृत जीके की तैयारी भी निःशुल्क करवाने का प्रयास किया जाएगा, किया जा भी रहा है। और दूसरी सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि भाई आपकी लगभग मैं तो मानता हूँ आपकी नियुक्ति जल्द ही होने वाली है। और अब आपसे संबंधित अधिक कोई अपडेट आने वाले नहीं है। बीएसटीसी भी और बीएड विवाद से आप बस अब दूर हो जाइएगा। जो है सो चल रहा है, आपकी नियुक्ति होने वाली है, इधर विशेष कुछ नहीं है। क्योंकि कल मेरे पास एक फ़ोन, परसों की बात है, फ़ोन आता है कि सर अब हमारी भर्ती का होगा क्या, हम क्या बताएं घर वालों को। तो भाई मैंने कहा होना क्या है, आपकी ज्वाइनिंग होगी भाई, घबराइए मत, कम से कम अपने आप को तो मजबूत आप रखिए। ठीक है साथियों, फिर अगली मुलाकात किसी अगले वीडियो के साथ होगी। अब हम आपके लेवल प्रथम से संबंधित वीडियोस कम लाने की कोशिश करेंगे। वही आपके जो कमेंट होंगे उनको आधार बनाते हुए आप भाई रीट 2022 की तरफ ध्यान देते हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, धन्यवाद साथियों, खूब सारा।